मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती, आप नफरत करते हो मुसलमानों से। नमस्कार, मैं शगुन चौरसिया, मॉडर्निस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इसमें कई मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया है। विपक्ष की ओर से खास तौर पर ओवैसी सहित आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना और नए कानून के खिलाफ आवाज उठाना है। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस को कि इन लोगों की क्या मांगे हैं। मशहूर मिसाल है ज्यादा वक्त नहीं लेना है, कम वक्त बाद मुकम्मल करना है। मशहूर मिसाल है कि जब उंगलियां अलग अलग होती है तो एक बच्चा भी उस उंगली को मोड़ देता है, लेकिन जब यही उंगलियां मुत्तहद होकर भूसा बन जाती है तो दुश्मन का जबड़ा टूट जाया करता है। लिहाजा ये भूसा हमें इस्तेमाल करना है, बगैर किसके खिलाफ? फिरके के खिलाफ नहीं, फिरका परस्तों के खिलाफ। किसी फिरके के खिलाफ नहीं, फिरका परस्तों के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि मजहबी जुनूनियों के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुखालिफत कर रहे हैं उनके खिलाफ अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करना है ताकि हमें फतह हासिल हो। और आप याद रखें कि इकबाल ने कहा है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जब निगाहे मर्द मोमिन से तकदीरें बदल सकती हैं तो हुकूमतें भी बदल सकती हैं, और दूसरी चीज याद करना चाहता हूँ कि ये वक्फ की तहत तो हम तकरीबन 25 साल से यूपी में चला रहे हैं, और तो बहुत ज्यादा हमें जहमतें भी, जेल जाना पड़ा है, लाठियां खाना पड़ी वहाँ। इसी तरह से वहाँ पर हमारे 2 लोग माह रमजान में शहीद भी हुए उसमें, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और वहाँ पर जो हुकूमतों ने कब्जे किए हमारी जायदादों के ऊपर, वहाँ पर नेहरू भवन जो है वो बना हुआ है वक्फ की जायदाद के ऊपर, वहाँ पर गांधी इंदिरा भवन बना हुआ है वक्फ की जायदाद के ऊपर, वहाँ के ऊपर जंगल डिपार्टमेंट बना हुआ है वक्फ की जायदाद के ऊपर। न कोई कंपनसेशन दिया गया, न उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई की गई। उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया, इसके खिलाफ हमारी पिटाई भी हुई। वहाँ पर दिल्ली में 123 जो औकाफ के ऊपर गासिबाना कब्जा किया गया, उसके खिलाफ भी हमने एहतजाज किया। तो एहतजाज हमारा शुरू से जारी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुसलमानों में बेदारी ऐसी पैदा हो गई है कि तमाम फिरके मुत्तहद हो गए हैं और एक झंडे के अंदर मुत्तहद हुए हैं, और वह है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का झंडा है। और हम समझते हैं कि इत्तेहाद बाकी रहा तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये आप याद रखें, तो वैसी कामयाब तशरीफ फरमा नहीं है इस वक्त, है वैसे तशरीफ फरमा है, या तो उनकी खिदमत में हम गुजारिश ये करते हैं कि देखिए, डिफेंस करते रहिएगा तो जिंदगी गुजर जाएगी। डिफेंस करते करते पूरी जिंदगी सर्फ हो जाएगी, हर मस्जिद में कोई ना कोई शिवलिंग पैदा होता रहेगा। कहाँ तक लड़िएगा? हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर ढूंढते रहेंगे। ये भी अजीब चीज है। अब ज़ाहिर के हल्का से इशारा ही करना है कि हर जगह उनको, हर फव्वारे में शिवलिंग मिल जाता है उनको। जब भी कोई फव्वारा बनेगा तो कुछ ना कुछ शबाहत तो पैदा ही हो जाती है। लिहाजा हम तो समझते हैं कि अगर ये वहाँ व्हाइट हाउस में भी जाएंगे तो वहां के फव्वारों को देख कर भी कहेंगे तो ये तो शिवलिंग है, तो हमारा मंदिर है। तो ये अजीब मुश्किल है कि साहब हर जगह उनको शिवलिंग दिखाया जाता है, तो कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक डिफेंस करते रहेंगे? मैंने कहा मजबूत वकीलों की जरूरत है, मजबूत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी सरकारी जगह पर कोई इबादत गाह नहीं बन सकती, और कोई कोतवाली ऐसी नहीं है कि जहां पर मंदिर न बना हो, कोई थाना ऐसा नहीं जहां पर मंदिर न बना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है सरकारी, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर मंदिर न बना हो, कोई इस तरह की सरकारी जमीन ऐसी नहीं है कि जहां पर मंदिर न बना हो। उस मंदिर के खिलाफ नहीं जाना है हमें, उन्हें फौरन फसाद पैदा कर दिया जाएगा। हमें हाई कोर्ट में इसलिए जाना है
कि इस मंदिर के बराबर हमें एक मस्जिद की भी दिखा दी जाए, एक गुरुद्वारे की जगह पे मिले, और एक किसी हर मजहब के जितने लोग हैं उन सबको वहां पर दिखा दी जाए। इसके लिए अगर हमारे वकील तैयार हो तो इंशाल्लाह यहाँ के ऊपर जो आगे है इंशाल्लाह वो पीछे हो जाएंगे। देखिए, जीत का तरीका ही होता है कि बहुत से फ्रंट खोल दिए जाए, तो जब और फ्रंट खोले जाएंगे तो याद रखिए कि ताकत बढ़ जाएगी। तो आज हमला आवर है, वो सब इंशाल्लाह डिफेंसिव हो जाएंगे, अपने को बचाने में वो लग जाएंगे। लिहाजा इसके लिए मगर पहाड़ जैसी हिम्मत की जरूरत है इसमें, और मैं तो समझता हूँ इसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे वैसी साहब है कि एक टीम तैयार करके इसको इस तरह की लड़ाई कर सकते हैं। शुक्रिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप तमाम जो हमारे साथ डायस पे हैं। ये सियासी झंडों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि मुश्किल वक्त में कई लोग रहनुमाई का ढोंग भी करते हैं, उन्हें भी पहचानना बहुत जरूरी है। असल में दिक्कत क्या है, आप सब जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, परसों मैं किशनगंज में था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहां भी गुस्सा वाजिब है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। ये मसला ही मुसलमानों का नहीं है। आर्टिकल 26 का अगर मिस इंटरप्रिटेशन आज वक्फ के लिए हुआ है तो कल किसी और चीज के लिए होगा और लोग हाशिए पे खड़े रहेंगे, इसलिए ये चुप रहने का भी वक्त नहीं है। दिक्कत क्या है ना, जिसने इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं की उस मिट्टी के मिजाज को समझ ही नहीं पाया। ये अद्भुत मिट्टी है। मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं, सदन में कहा था और दोहरा रहा हूं, इस देश की एक बड़ी आबादी सरहद पार करके पाकिस्तान नहीं गई, वो हमारे उनके पुरखे और हमारे बच्चे भाई बहन सब यहां बैठे हुए हैं। अरे हम हिंदुओं को मुसलमानों को देखने की आदत है डेली, और मुसलमानों को हिंदुओं को देखने की आदत है। हमारे रिश्ते हैं सिखों ईसाइयों को, हम दोनों को देखने की आदत है, और इस रिश्ते की जिसको समझ नहीं, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। और देखिए हमसे हिसाब कौन ले रहे हैं। लिबास पूछते हो, आके लिबास देखो इस मंच का, आके लिबास यहां देखो, ये लिबास है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का। इस लिबास से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है, और जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ है, सीधे तौर पर। अभी तो 3-4 मुद्दों पर थोड़ा रिलीफ दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कई मसले हैं, 40 सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉसेस, जिसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, डाइल्यूशन नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हमें समझनी होगी, और यकीन मानिए कई साथियों ने, उस्मानी साहब ने भी कहा, कई ने कहा, उकसाने की बड़ी कोशिश होगी, रंगा सियार बन के लोग बीच में बैठ जाएंगे, उनसे होशियार रहना है। ये लड़ाई मिलके ही लड़ी जाएगी और मुकम्मल अपनी मंजिल हासिल की जाएगी। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। असल में साइकिल पे चले नहीं ये लोग, मर्सिडीज में ही पैदा हुए थे। साइकिल पे चला हूं, पूरा विद्यार्थी जीवन साइकिल पे काटा, तभी सिंबल भी नहीं था समाजवादी पार्टी का साइकिल। तो हुआ यूं कि जब साइकिल पंक्चर होती थी तो पंक्चर वाला जमीन पे बैठते हुए ऊपर वाले की तरह दिखता था कि साहब मेरी फुस पड़ी साइकिल को इसने हवा भर दी।
हवा भरना जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं। ये हम सबको। और एक आखिरी चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, परसों किशनगंज से आया, अभी फिर कहीं जाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगा, मायूसी नहीं रखनी है। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं। वो करार जीतेगा, वो करार जिंदा रहेगा। मायूस मुल्क, मायूस इरादे मंजिल नहीं हासिल करेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं है। मैं आखिरी बात कहता हूं, ये लड़ाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट इतने बीमार थे और हर आदमी का भाषण सुन रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है वक्त पे। लोकसभा में 4 बजे सुबह तक, राज्यसभा में 3:30 बजे सुबह तक मेरे नेता प्रतिपक्ष यंग आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही हम हारे, नंबर बहुत आए हमारे पास, जितनी हमारी हैसियत नहीं थी राज्यसभा में। 85 का आंकड़ा था, 98 वोट आए, 98। ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब, आड़ी मौलाना खालिद साहब, आड़ी मौलाना फजील रहीम साहब, आड़ी सैयद सजादा उल्ला हुसैन साहब, आगड़ी असगर इमाम मेहदी साहब, आगड़ी कलवे सादिक साहब, आड़ी उस्मानी साहब, आगड़ी मुफ्ती अब्दुल साजिद साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुइल्ला साहब, ओवैसी साहब, अदीब साहब, जो हम सबके बहुत सीनियर हैं, और इस जलसे में आए हुए सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, मैं आज के इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जलसे को बुला के चर्चा का मौका दिया। मैं समझता हूं जिस तरीके से देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर लगातार पूरे देश में अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, मीडिया में चीजें आई, पार्लियामेंट में बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद बिल के पास होने तक जो चर्चाएं आई, उसमें मैं समझता हूं एक बात तो आम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि आखिर वक्फ के पास इतनी जमीनें क्यों हैं। उन्हें बर्दाश्त इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि आखिर वक्फ की जमीनों का मैनेजमेंट, उन जमीनों के माध्यम से धार्मिक कृत्य हो, शिक्षा के लिए काम कर रहे हो, मदरसे चला रहे हो, मस्जिदें हो और तमाम तरीके की जो चीजें हैं, उनको लेकर जो मुस्लिम भाई लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, यहां उपस्थित सभी साहिबानों से, और जहां तक ये बात चली जाए वहां तक कहना चाहता हूं, एक बात आप लोग एकदम दिल से निकाल दीजिएगा कि इस लड़ाई में अकेले आप हो, इस लड़ाई में आप तो हो ही हो, आपके साथ साथ हिंदू समाज का भी बहुमत आपके साथ है, इस कभी आप अकेले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मैं समझता हूं 100% में 30, 32, 34, 35% से ज्यादा लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ तमाम एजेंसियां चल रही हैं,
तमाम तरीके की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो राजनीतिक लोगों पे दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। लेकिन आज इस मौके पर मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी का, जिनके बारे में संसद में भी चर्चा हुई है, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाले हों, चाहे वो बिहार वाले हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, देवेगौड़ा साहब, नायडू साहब हो, नीतीश साहब हो, जैन साहब हो, सबके सब लोगों को आने वाले समय में जो तरीका होता है लोकतंत्र का, सियासत का, उस सियासी तरीके से आपको भी सबक सिखाने का संकल्प लेना पड़ेगा। मैंने वक्त बिल के चर्चा के समय कई इन दलों के सांसदों से कहा कि आखिर आप तो सपोर्ट लिए हो मुसलमान भाइयों का, आखिर आप क्यों ऐसा फैसला लेने जा रहे हो? तो उनको लगता है कि इस समय बिल पास करा लो, बाद में फिर कोई ना कोई मुद्दा बनाकर, कोई ना कोई नई तस्वीर पेश करके वो चुनावी वोट ले लेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, शुरुआत कर दीजिए। बिहार का चुनाव आने जा रहा है, बिहार के चुनाव से सफाई कर दीजिए, जिससे कभी ये दोबारा आपके किसी भी हक के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज इस मौके पर विश्वास दिलाता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, और मैं समझता हूं मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की कि पूरे देश की तमाम तंजीमें के बैनर्स के साथ खड़ी हुई हैं। मैं अपनी ओर से साथ खड़ी दिखाई देगी है। मैंने उस समय भी कहा था, आज फिर दोहराना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज के इस तारीखी इजलास के सदर आली वक़ार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, स्टेज पर मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी साहब, तर्जुमान मिल्लत मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद दीगर तमाम कायदीन मिल्लत, दूसरे तमाम तबकात के बहुत ही जिम्मेदार मजहबी और समाजी पेशवा और रहनुमा जो हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है, ख़वातीन व हज़रात, मुल्क इस वक्त बहुत ही संगीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क का जो मौजूदा सियासी समाजी मंजरनामा है, उसमें हर उस शख्स का टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट ये होने वाला है कि इन हालात के इनकलाब में बदलने के लिए इस मुल्क में कौन सा वो सच्चा हिंदुस्तानी है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ वक्फ एक्ट का नहीं है, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। एक के बाद एक आईन के दिए हुए तमाम फंडामेंटल राइट्स और हमारे बुनियादी हुकूक मुतासर होते चले जा रहे हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि तमाम कमज़ोर तबकात के हुकूक पर शबखून मारा जा रहा है। अगर आप अवाम के दरमियान में जाकर के थोड़ा सा भी उनसे गुफ्तगू करें, तो हर वो आदमी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है और वो इंसाफ का हामी और नंबरदार है, इस मुल्क में दस्तूर की और आईन की बालादस्ती चाहता है, इस मुल्क में अमन और मोहब्बत और भाईचारे का हामी है, वो अपनी जगह किसी न किसी तरह बेचैन नजर आता है, और चारों तरफ एक अजीब किस्म की परेशानी का माहौल है।
इस माहौल में पिछले 3 महीने से वक्फ पर हमला करके और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए एक स्याह कानून बनाने के लिए इस मुल्क की मरकजी हुकूमत ने जो अंदाज इख्तियार किया और इस मुल्क में उस कानून को हमारे ऊपर थोपने की जो कोशिश की है, उसने हम सबको अंदर से हिला दिया। ऐसा लगता है कि वो बार बार ये एहसास कराना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज इस मुल्क में नंबर 2 के शहरी हैं, अक़लियतें इस मुल्क में नंबर 2 के शहरी हैं। हम उनको बावर कराना चाहते हैं इस मुल्क के अरबाब इक़्तिदार को कि हम इस मुल्क के नंबर 2 के शहरी नहीं हैं, हम इस मुल्क के नंबर 1 के शहरी हैं। नंबर 1 के शहरी नहीं है, हम इस मुल्क के वारिस हैं, हम इस मुल्क के वारिस हैं। आप क्या समझते हो, जिस तरह चाहोगे, जिस जानिब चाहोगे मुल्क को ले जाओगे? याद रखो, मैं कम से कम उन हिंदुस्तानी मुसलमानों में से नहीं हूं जो स्टेज से ये कहकर के गुजर जाऊं कि हमने सर से कफन मरने के लिए बांध लिया है। मैं आपसे साफ बात कहता हूं कि हमने मरने के लिए सर से कफन नहीं बांधा है। हम ऐसी पुरअमन जद्दोजहद करेंगे कि अपनी आंखों से इस मुल्क के हालात को अपनी नजरों से बदलता हुआ हर तरह से इस मुल्क के हालात को बदलेंगे। मैंने कभी पढ़ा था कि बाबा कौम गांधी जी ने कहा था कि किसी मुल्क के जमहूरी मयार और उसकी कामयाबी की जमानत के लिए अगर आपको कुछ देखना हो तो इस स्टैंडर्ड पर उसको कसने की कोशिश करिए कि जमहूरी मुल्क में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में माइनॉरिटीज का सुकून और इत्मीनान और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदा रहती है कि नहीं रहती। मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, शहनशीन व तशरीफ फरमा, मोअज़्ज़िज़ मशाइख़ निज़ाम, उलमाए कराम और हमारे वतन अजीज़ के नुमाइंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम जिम्मेदार, मेरी इज़्ज़तमाब माँ और बहनों, मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पॉम्फलेट निकाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सके। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो चुका है। तो हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज पर जो लोग काबिज हैं लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, अब मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त फिरौन के साथ खड़े हुए हैं। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब
हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता कि बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हो मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह आप सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देकर पहचान। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्त नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ ले कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला। वो पूछ ले, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ ले, या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्त का तस्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो महाना उसको 180 या 200 रुपए मिलते। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो इस सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्खिस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में
लागत 7,000 करोड़ की सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां कब्जा हो गया, कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फेरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मन थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्ला साहब बैठे हैं चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्ला साहब बोले हमारे सामने अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया था, बोले वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है? तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में HM बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, HM बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब ये कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप, उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन विचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हो मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यकीन खानी बना, तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है।
आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार इस आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा है खाली आईबी में, एक साहब थे उनको निकाल दिया गया। तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पर सियासत करोगे? तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे? तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे? तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी दो ना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलत फहमी मुसलमानों में नहीं, जो इस्लाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं। जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है? क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है क्या प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इन्विटेशन भेजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए, खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि उनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया। तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन उनको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे। अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौर्ख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद,
तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है। भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।